Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So this video is about the user authentication system, जिसमें हम यूज़र से लॉगिन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं किसी भी पेज में। तो इसको बहुत सिंपली मैंने एक्सप्लेन करने की इसमें कोशिश की है कि आप अपने सिस्टम में किस तरह यूज़र लॉगिन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें डेटाबेस क्रिएट करना होगा। सो in MySQL I'm going to create my database with database name is we use MyDB, and I hope this is MyDB is also I have, so I'm using MyDBX. So this is my database. So now next what we have to do is to use my DBX. So let me execute the files. तो अभी हमने इसमें जो हमें रिक्वायर्ड होगा, हमें एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट, हमने एक यूज़र हमें चाहिए, यूज़र नेम चाहिए होगा और पासवर्ड चाहिए होगा। तो ये हमारी दो फील्ड्स हैं जिसमें हम टेबल बनाएंगे, जिसके अंदर हम जो रिक्वायर्ड यूज़र हैं जिनको हमने अलाउ करना है वो यूज़र और उनके पासवर्ड्स को इसके अंदर हम पहले टेबल में क्रिएट कर लेंगे। अगर वो वाले यूज़र इसमें लॉगिन होंगे तो हमारा वो सिस्टम आगे उसको अलाउ करेगा। तो हमें क्या यहाँ पे चाहिए होगा, एक टेबल चाहिए होगा, क्रिएट टेबल। हम यूज़र के नाम से टेबल बना लेते हैं और यूज़र वन। तो इसमें अब हम अपना हमें जो भी एट्रीब्यूट्स चाहिए हम वो वाले यूज़ कर लेंगे। इसमें मुझे जो यहाँ पे हमें चाहिए, हम इसमें यूज़र आईडी एक यूज़ कर लेंगे। यूज़र आईडी के नाम से उसको हम कोई भी लेंथ दे देंगे। उसके बाद जो मुझे चाहिए, जो मैं यहाँ पे टेबल में मैंने यूज़ किया है, मैं उसी को ही यूज़ करूँगा। जैसे कि टेबल का नाम यहाँ पे अगर मैंने ये स्टूडेंट पहले सेट किया होता तो इसमें यूज़र वन हम सेट कर लेंगे, यूज़र वन। और यहाँ पे स्टूडेंट नेम हम यूज़ करेंगे, और आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें इसको हम वाचर टाइप देंगे विद सम लेंथ। और नेक्स्ट जो मैं इसमें यूज़ करूँगा पासवर्ड, उसको भी मैं वाचर टाइप देके कुछ भी लेंथ असाइन कर दूँगा। तो ये जो है मेरा डेटाबेस का टेबल जो है क्रिएट हो गया यूज़र वन का। तो अब इसको हम सिंपली एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो ये हो गया। अब इसमें हमने कुछ वैल्यू इंसर्ट करवानी है। तो उसमें क्या होगा कि जो भी हम वैल्यूज़, इसमें टेबल का नाम यूज़र वन वैल्यूज़। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इसको मैं असाइन करूँगा, इसी से ही हम उसको लॉगिन कर सकते हैं। इसका हमने यूज़र आईडी दे दिया वन, उसमें यूज़र का नाम, लेट्स सपोज आई एम गिविंग माय नेम, दिस इज, एंड देन द पासवर्ड व्हिच इज फॉर मी आई थिंक 1 2 3 इज माय पासवर्ड, एंड दैट्स इट। तो इसमें हम एक और एंटर करवा देते हैं, आईडी विद 2, प्राइमरी की वगैरह मैंने अभी कुछ भी नहीं सेट की है। दूसरा हम इसको अली पे सेट कर देंगे, पासवर्ड ABC। ओके, तो ये सारी डिटेल हमने इसमें एंटर करवा दी यूज़र में, और इसको रन कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया यूज़र का। उसमें कौन कौन से हमने अलाउ कर दिए हैं, हमारा ये पास अलाउ हो गया है, तो ये यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है। अब हमने क्या करना होता है, HTML फाइल उसी तरह अपनी डायरेक्टरी में हमने क्रिएट की हुई थी। उससे पहले मैं कनेक्ट की फाइल इंक्लूड करा रहा हूँ जो कि मेरे पास यहाँ पे है। यहाँ पे मैं इसके डेटाबेस का जो नाम मैंने यूज़ किया MyDB X के नाम से मैंने डेटाबेस यूज़ किया। ये मेरा कनेक्शन क्रिएट हो गया, इसको जस्ट मैं सेव कर लूँगा, और ये मेरी फाइल है जिसके अंदर मैं लॉगिन सिस्टम सारा करूँ। तो मुझे जस्ट ये कनेक्शन और ये दो फाइल्स इसमें चाहिए। तो इसमें मैं कनेक्शन वाली फाइल इंक्लूड करवा रहा हूँ। और इसमें अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी जो मेन कनेक्शन की क्यूरी है वो ये यहाँ पे ये सारा सेशन है जो हमारा कनेक्शन की क्यूरी कर रहा है। नीचे जो हम यूज़ कर रहे हैं ये हमारा वो है जो हमें एक फॉर्म वगैरह चाहिए। इसकी जगह आप सिंपल फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें क्योंकि कुछ फॉरगेट और ये चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं तो उसके लिए ये इसमें डाटा ये वाला इंसर्ट है। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले हमें एक लॉगिन चाहिए। लॉगिन पेज का ये सिंपल सा फॉर्म है जिस पे मैंने एक इमेज यूज़ किया, तो ये उसका यहाँ पे कोड आ रहा है। अब अगर तो यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है कि अगर तो मेरा पासवर्ड अगर एंटर्ड किया है
तो अगर तो वो नहीं ठीक, तो वो क्या करेगा, तो वो फिलहाल अगर मेरा पासवर्ड नहीं ठीक तो वो उसी पेज पे मैंने इसको सेट किया है कि ये उसी पेज पे स्टे करेगा। ये मेरा वही पेज है ये वाला, तो ये क्या करेगा, उसी पे स्टे करेगा अगर मेरा पासवर्ड ठीक नहीं है। तो इसकी जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई एरर शो कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेके जा सकते हैं जहाँ पे वो कुछ, या ऊपर टैग बार इसको पुश करवा सकते हैं कि जो आपको मैसेज डिस्प्ले कर देगा एरर एंड समथिंग एल्स, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको उसी पेज पे रख रहा हूँ, उसके बाद जस्ट यूज़र ऑथेंटिकेशन ये टेक्स्ट पर शो कर रहा हूँ। और इसमें अब ये जो फॉर्म है ये मेरे पास एक ये डिव में मैंने यूज़ किया, इसमें मेरे पास एक यूज़र नेम जो एंटर करेगा, उसके अंदर नेम उसका यूज़र नेम, अब ये यूज़र नेम मेरे पास आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये इसकी आईडी जो है ये मुझे यहाँ से यूज़र नेम की वैल्यू मैं लूँगा। इसी तरह पासवर्ड की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ से इससे लूँगा। तो ये यूज़र और पासवर्ड फिलहाल हमें ये दो चाहिए। तो ये यहाँ से जब भी फॉर्म में एंटर होगा तो ये मेरे पास क्या करेगा, यहाँ पे आके इसको पोस्ट करेगा। अब वो पोस्ट में क्या करेगा, वो जो यूज़र नेम एंटर हुआ है और जो पासवर्ड एंटर हुआ है वो यहाँ से लेगा और उनको हमारे पास इनमें स्टोर कर देगा, डॉलर पासवर्ड डॉलर। मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हम किस तरह हम गेट से या पोस्ट से वैल्यू लेके किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो उसी तरह हमने क्या किया, उस HTML फॉर्म से ये दो वैल्यू हमने पोस्ट करवा दी और उनको हमने इन दो वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया। अब हमने यहाँ पे लगानी है क्यूरी। तो ये मेरी क्यूरी है जिसके अंदर हम क्या करें, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर वन, ये हमारा टेबल वेयर। अब ये st नेम जो हमारा हमने टेबल में सेट किया हुआ है यहाँ पे, ये वो वाला नेम है, वेयर नेम ये वाला हमारा st नेम और पासवर्ड। तो ये वाला जो नेम और पासवर्ड जहाँ पे क्या हो इक्वल होगा हमारे ये वाले यूज़र, ये वाला वो यूज़र है जो हमारा HTML फॉर्म पे एंटर करेगा। तो जब ये हमारे पास जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो क्या करेगा, हमारे चेक करेगा कि इस यूज़र के इक्वल है कि नहीं जो हमारे टेबल में है। अगर तो वो दोनों इक्वल होंगे तो वो फिर क्या करेगा, हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा और हमारा वो जो नेक्स्ट सेशन है वो हमें किस पे लेके जाएगा, यहाँ पे मैंने उसको सेट किया हुआ है लॉगिन का सेशन। ट्रू अगर हमारे पास हो जाता है इसको फिर ये क्या करे, लोकेशन टेबल 1.php, ये वो पेज है जिसपे मैं फिर लेके जाना चाहता हूँ इसको। तो ये ऑलरेडी मैंने जो लास्ट वीडियो में मैंने टेबल यूज़ किया था यूज़र का, उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये इस टेबल के ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही मेरा सिस्टम लॉगिन होगा तो ये भी मेरा पेज जो है उस पर चला जाए। तो इसको अभी हम चेक करते हैं अपने सिस्टम में। तो ये मेरे पास मैं इसको जस्ट सेव कर लूँ सारी फाइल्स, कनेक्शन की फाइल मैंने सेव कर ली, उसके बाद ये वाली हमारी सेव होगी। तो अब हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। मेरे पास ये प्रोजेक्ट फाइल है, इसके अंदर ये मेरे पास एक फाइल की स्टूडेंट लॉगिन किया और एक ये कनेक्ट किया। तो कनेक्ट में हमने देख लिया कि मेरा कनेक्शन ठीक से वो चल रहा है। उसके बाद ये मेरे पास यूज़र लॉगिन है, तो ये मेरा यूज़र लॉगिन आ गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस पर कुछ सेट आ जाता है मेरे पास। तो ये मेरे पास यूज़र लॉगिन है। अब इसमें मैंने क्या करना है कि पहले मैं कोई भी यूज़र इसमें एंटर करूँगा जो कि मैंने इधर सेट नहीं किया, जैसे XYZ, ये कोई भी यूज़र है जिसका पासवर्ड 1 2 3 कुछ भी है। तो अगर मैं इसको लॉगिन करूँगा तो ये क्या कर रहा है, ये उसी पेज पे स्टे कर रहा है। ये देखिए रिफ्रेश होके उसी पेज पे, क्योंकि मैंने इसको वही पेज सेट किया हुआ है। अब इसको मैं अपना यूज़र नेम देता हूँ, मैंने जो दिया था तौकीर, और उसको मैंने पासवर्ड दिया था 1 2 3। तो अब इसको मैं किया और ये देखें ये जो नेक्स्ट पेज था ये इस पे मेरे पास लॉगिन आ गया। तो ये वो टेबल 1 है जिस पे इसको मैंने लॉगिन दिया था, तो इसमें ये लॉगिन आ गया। इसमें ये मेरे से पूछ भी रहा है कि आप पासवर्ड इसमें सेव करना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर आप वो करना चाहें तो ये जैसे लास्ट टाइम वो मैंने अली का किया हुआ तो उस तरह आपको ये शो करेगा। इसी तरह हमने नेक्स्ट दिया था अली का जिसका पासवर्ड था, हम चेक कर लेते हैं। इसका पासवर्ड हमने अली को दिया ABC, तो ABC पासवर्ड दूंगा और ये क्या करेगा, लॉगिन कर देगा। अब ये मेरे से पूछ रहा है अली का, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से ये देख सकते हैं पासवर्ड क्या मैंने दिया था ABC। और ये अगर इसको मैं सेव करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको अपडेट पासवर्ड कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, उसको सेव कर देगा नेक्स्ट टाइम। तो अब ये अली उसको उसने सेव कर दिया इस पेज के ऊपर। इसी तरह मैं तौकीर को दोबारा इधर यूज़ करता हूँ 1 2 3 लॉगिन, ठीक है। तो इस तरह आप क्या करेंगे कि ये सेव, अगर पहले का हुआ है तो वो आपसे अपडेट मांगेगा कि आप प्रीवियस अपडेट करते हैं। तो जब मैंने सेव किया तो ये ऑलरेडी यहाँ पे अब सेव कर रहा है।
तो इस तरह आप क्या करते हैं कि यूज़र लॉगिन अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं कि सबसे पहले आप लॉगिन सिस्टम बनाएं, वहाँ से यूज़र लॉगिन करें, फिर वो नेक्स्ट जो भी आप करें, इसमें आप फर्दर HTML वगैरह में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं इस पे बनाऊंगा कि आप किस तरह अपने टेम्पलेट कोई भी HTML का लेके उसको कन्वर्ट कर सकते हो PHP के साथ। तो टोटली आपकी वेबसाइट बिल्ट इन टेम्पलेट होता है जिसमें HTML आपको मिल जाता है। तो उस टेम्पलेट को किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे कि अपनी PHP के साथ उसको लिंक करके, ताकि हमें खुद से कंप्लीट HTML डिज़ाइन ना करना पड़े, हम बिल्ट इन कोई HTML टेम्पलेट लें और उसको किस तरह हम किस तरह हम उसको वर्केबल बना सकते हैं PHP में, जो कि बहुत सिंपल वे में मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑफिस।